के लिए आपको किसी प्रोडक्ट पे जब काम करना होता है डिजिटल वर्चुअल मार्केटिंग, तो वहां पे क्या करते हैं कि आप लोग बाय सी स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। बाय सी में पहले नंबर पे क्या आता है आपका कंटेंट। कंटेंट, ये कंटेंट क्या होता है? इट्स लाइक जैसे आप लोगों के सबसे पहले जो विजुअल्स होंगे वो क्या होंगे? लाइक अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं पब्लिकली अनाउंसमेंट करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसका विजुअल सोचना होगा मुझे कि भाई वो तस्वीर रखूंगा मैं अपने फेसबुक पे, वो वीडियो रखूंगा या उसकी एनिमेशन बनाऊंगा या एनी काइंड ऑफ साउंड के ऊपर में उसके बीच कुछ जो है ना बीच को चलाऊंगा, गिफ्ट चलाऊंगा। एक दूसरा आपका कंटेंट होता है आपका सेंट्रल आइडिया कि आप उस चीज को बना क्यों रहे हैं, मकसद क्या है। तीसरा कंटेंट आपका नॉट बी अ वीडियो, नॉट बी लाइक आपने कोई तस्वीर, आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई कैंपेन भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। These are included into your content. उसके अलावा कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज आल्सो बी लाइक अ स्क्रिप्ट। आप जो किसी भी चीज के बारे में, किसी एडवर्टाइजिंग के बारे में लिखते हो, कोई आइडिया एग्जीक्यूट करते हो, तो बेसिकली अगर कंटेंट को हम देखें तो हम कंटेंट को कैसे लेते हैं कि सबसे पहले विजुअल में उसका आपका पीडीएफ भी आ गया, पीडीएफ फॉर्म अगर आप डाल लो आपका पोस्टर भी आ गया, आपका वीडियो भी आ गया, आपकी इमेजेस भी आ गई, आप लोगों के गिफ्ट भी आ गए। उसके बाद फिर सेंट्रल आइडिया, आप वो जो कंटेंट है किस हवाले से बनाना चाह रहे हो, आप कुछ ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो, आप कुछ ऑनलाइन जो है ना कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हो, यूट्यूब के लिए कुछ लिखना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, आपने अपने इलाके में कोई कंटेंट बनाना है अबाउट द न्यूज़ वगैरह, आपने कोई कंटेंट यूज कर स्टार्ट करना है जैसे ब्लॉगिंग वगैरह का, आप कोई फूड ब्लॉगिंग वगैरह का स्टार्ट कर रहे हो। उसके अलावा फिर आपका कोई इंटरटेनमेंट का कंटेंट बनाने का सिलसिला है जिसमें आप जो है ना ड्रामाटाइज वगैरह की फिक्शन वगैरह चीजें तो नरेशन के ऊपर काम कर रहे हो, कॉमेडी वगैरह। सो दीज ऑल आर दी कॉल इंक्लूड इनटू सेंट्रल आइडिया। इसके बाद फिर कंटेंट क्या होता है आपका? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में बिफोर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द डिस्प्ले उसका आइडिया क्रिएट करना। स्क्रिप्टिंग यानी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि फिल्म बनाने से पहले, ड्रामा बनाने से पहले कोई लेखक जो है एक स्क्रिप्ट कहानी लिखता है। जब वो कहानी बनती है उस कहानी के बीच में एक सेंट्रल आइडिया होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके ऊपर पूरा ड्रामा या मूवी बनाई जाती है। और उसके अलावा आपने कंटेंट राइटर का नाम सुना होगा। कंटेंट राइटर क्या होते हैं कि जो सेंट्रल आइडियाज प्रोवाइड करें, उनको नई नई चीजों के बारे में आइडियाज दें, नई नई चीजें उनको लिख के प्रोवाइड करें। लाइक आपको एक एजेंसी ने रखा है एज ए क्रिएटिव राइटर, कंटेंट क्रिएटिव राइटर। आप वहां पे जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई आप लोग मुझे पहले कीवर्ड्स दो उसके बाद मैं उस पर काम करूंगा। वो आपको ये नहीं बोलेंगे भाई आज का जो आपने दर्सिया कॉलम में किसी अखबार के लिए आप अगर कंटेंट राइटर कर रहे हैं तो आपको ये नहीं बोलेगा कि आज की सिचुएशन को देख के आज की उसमें ना आप फिलाने इस चीज पे लिखने। एज अ क्रिएटिव आपने ऑटोमेटिकली करंट सिचुएशन को देख के सेंट्रल आइडियाज में अपने उस सिचुएशन को हब्स करके उनको ऐसा क्रिएटिव लिख के देना होगा कि जो आपके कॉम्पिटिटिव हैं उनसे आप आगे रहें।
इसी तरीके से इसी कंटेंट में आपकी ये भी चीज आती है कि व्हेन यू एग्जीक्यूट एनी काइंड ऑफ ब्रांडिंग ऑन ई-कॉमर्स साइट, वो फिर OLX हो, शॉपिफाई हो या आपका Amazon हो, अगर वहां पे आप किसी भी किस्म की चीज का जब एग्जीक्यूट करना जा रहे हैं कोई प्रोडक्टिविटी, तो उसके पीछे आपका कंटेंट क्या है, आप दिखा क्या रहे हो, बेच क्या रहे हो, इसमें आप तस्वीर दिखा रहे हो, आप 3D दिखा रहे हो, 360 दिखा रहे हो, जो चीज दिखा रहे हो उसको आप, क्योंकि आपका डिस्प्ले जो है वो एक मेजर एस्पेक्ट है आपके सेलिंग के उसके पीछे पर्सपेक्टिव के पीछे। जब तक आप अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले अच्छा नहीं रखेंगे, वो अच्छी जो अटेंशन है वो गेन नहीं कर पाएगा, और जब आपकी अच्छी अटेंशन नहीं आए, यू कांट बी सेल योर प्रोडक्ट। समझ गए? ये क्या है कि आपके विजुअल से लेके सेंट्रल आइडिया से लेके स्क्रिप्टिंग आइडिया, these all things are being included into your content। उसके बाद क्या है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किस चीज को बोलते हैं हम? गोल, एम, रिजल्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे आपने कभी भी कोई बुक पढ़ी होगी तो बुक के पहले पेज पे लिखा हुआ आता है बुक का कॉन्टेक्स्ट। कोई नॉवेल उठा ले, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा ले, उसके ऊपर उसका कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं निसाब। सुना है लफ्ज? पहली जमात से लेके आपके मास्टर, एमफिल, पीएचडी तक हर बुक में लिखा हुआ होता है पहले पेज पे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप जो चीज के बारे में कंटेंट बनाने जा रहे हैं, उस कंटेंट का मकसद क्या है। कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि जो आपका कंटेंट होगा वो किन लोगों को इंगेज करेगा। कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका मेजर एम है, वो किसी चीज में इंगेजमेंट लेना है या शेयर करना है। आपका कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि आप अपने कॉम्पिटिटिव से कैसे आगे हैं। So these all things are being included into your context, जिसको आप गोल बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं, या एनी काइंड ऑफ गेटिंग रिजल्ट बोल रहे हैं। These all things are being included into your context। समझ गए? जब आपका कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों चीजें सेट हो जाएंगी, उसके बाद आपका थर्ड पर्सपेक्टिव आएगा यहाँ पे अलाइन पे। आप कनेक्शन किस लोगों के साथ कर रहे हो उस चीज को। कनेक्शन मींस अगर मैं किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को, किसी मकसद को अगर मैं तक पहुंचा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे उसका कनेक्शन भी चाहिए कि इस मकसद को पूरा करने के बाद मैं हासिल क्या करूंगा। मिसाल जैसे हमारा कंटेंट है कि वी विल बी लाइक स्टडी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। कॉन्टेक्स्ट में है कि भाई हम स्पेसिफिक इस मजमून में पढ़ेंगे जाके। अभी कनेक्शन क्या बनाएंगे कि इस मजमून के पढ़ने के बाद हम इस वाले शोबे में जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वी विल डिसाइड अ कम्युनिटी, कि इस शोबे में काम करके हम इस कम्युनिटी में शामिल हो जाएंगे। और उस कम्युनिटी में शामिल होने के बाद क्या होगा, आपके फाइनल टू टाइप्स आते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्सेशन। कन्वर्जन यानी आपका जो कंटेंट था आपने उसमें अपना मकसद हासिल कर दिया। कन्वर्जन यानी आपने कुछ बेचना था एंड यू गॉट द क्यूरीज अबाउट द आइटम, गॉट द क्यूरीज अबाउट द प्रोडक्ट, सो यू विल बी सक्सीड इन योर कैंपेन। तो यहाँ पे कनेक्शन में क्या आएगा आपका कि आप कैसे उस चीज को रिलेट करोगे अपने साथ, कैसे रिलेट करोगे।
रिलेशन बिल्ड करना है यहाँ पे। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आपकी वहां पे जो कम्युनिकेशन होगी उसकी मेंटालिटी क्या होगी, कम्युनिकेशन बेरियर इसको कहते हैं। जो कम्युनिकेशन बेरियर मेंटालिटी होगी, किस काइंड ऑफ ऑडियंस को आप अप्रोच कर रहे हैं, किस मेंटालिटी को आप वो जो प्रोडक्ट है बेचना चाह रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू वांट टू बी एंगेज इनटू योर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, आप कनेक्ट करने लगेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वॉच बेच रहा हूँ, मेंस वॉच, तो लाजमी बात है वहां पे मैं जो कनेक्ट करूंगा मोस्टली यंगस्टर को करूंगा। या अराउंड में अगर स्मार्ट वॉच बना रहा हूँ तो स्पेसिफिकली मुझे पता होगा कि स्मार्ट वॉच में कौन कौन से लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यूथ एंड मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटीज गोइंग यूथ। They don't like they carry their phones, तो क्या करेंगे, स्मार्ट वॉच बाय करेंगे। अगर मैं कॉस्मेटिक्स का सामान का कारोबार करने जा रहा हूँ तो आई विल गेट माय फर्स्ट कनेक्शन विद द लेडीज। कॉस्मेटिक्स के लिए डायरेक्टली आई विल नॉट बी अप्रोच के मैं उसमें डायरेक्टली यूथ में बॉयज को भी इंक्लूड कर दूं, क्योंकि मुझे पता है, आई नो दैट कि यूथ में कॉस्मेटिक्स का अगर मैं कारोबार करने जा रहा हूं तो मैं हमेशा वही आइटम चूज करूंगा जिसका कंजम्पशन लेडीज में ज्यादा होता है। सही है, समझ रहे हैं? मतलब मैं कनेक्शन बनाऊंगा कि जो कंटेंट है मेरा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके मकसद के बाद उसका मैं कनेक्शन बनाऊंगा कि उस मकसद को कैसे मैं कनेक्ट करूं मेरी ऑडियंस के साथ, रिलेट करूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा कंटेंट है कि मैं अपने इलाके की लोकल न्यूज दे रहा हूँ, उसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया कि जितने भी इलाके मसाइल है, चाहे रोड का हो, गंदी नाली का हो, पानी के टाइम पे ना आना हो, या हमारे गली में या इलाके में कोई बदमाशी कर रहा हो, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि वहां पे मैं उनके बारे में जो भी खबर होगी, जो भी न्यूज होगी, उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे कनेक्शन मैं किन लोगों से कर रहा हूँ कि जो उस इलाके में रहते हैं, जो वो कानून वहां पे जो लागू होता है उससे जो कनेक्ट करते हैं लोग, हम के इलाके के 62 लोग, इलाके के कानून नाफिज करने वाले इदारे। और उसके बाद फिर इन 4th पोजीशन पे आता है आपका कम्युनिटी। There you will be approach a group of people। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई कंटेंट कनेक्शन बना रहा हूँ उसमें कौन से लोगों को मैं